श्री सतगुरु महाराज की जय। गीता प्रेस गोरखपुर सत्संग योग भाग एक। गीता प्रेस गोरखपुर भारतीय अनुवाद। जगत में जो कुछ स्थावर संगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। जो ईशन माने शासन करे उसे इट कहते हैं। उसका त्रियांत ईशा है। इसका सबका शासन करने वाले परमेश्वर परमात्मा हैं। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्नियमी रूप से सबका ईशन करते हैं। उस अपने स्वरूप भूत आत्मा ईश से सब वाक से आच्छादन करने योग्य हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13। श्री भगवान ने कहा, हे कौन्ते, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। उस शरीर को जो जानता है अर्थात उस शास्त्र के जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। भाहे भारत, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे समझे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा परमेश्वर का ज्ञान माना गया है। पृथ्वी आदि 5 स्थूल महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 सूक्ष्म इंद्रियां और एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 शब्द, स्पर्श रूप रस गंध, ये सूक्ष्म विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, चेतना अर्थात प्राण आदि का व्यक्त व्यापार और धृति यानी धैर्य, इन 31 तत्वों के समुदाय को स्वीकार क्षेत्र कहते हैं। मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह, इंद्रियों के विषय में विराग, अहंकारहीनता और जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि एवं दुखों को अपने पीछे लगे हुए दोस्त समझना, कर्मों में अनासक्ति, बाल बच्चों और घर गृहस्थ आदि में लंपट न होना, इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त की सर्वदा एक ही सी वृत्ति रखना और मुझ में अनन्य भाव से अटल भक्ति, विविक्त अर्थात चुने हुए तथा एकांत स्थान में रहना, साधारण लोगों के जमाव को पसंद न करना, अध्यात्म ज्ञान को नित्य समझना और तत्व ज्ञान के सिद्धांतों का परिशीलन, इनको ज्ञान कहते हैं। इसके व्यतिरिक्त जो कुछ है सब अज्ञान है। अब तुझे वह बतलाता हूँ कि जिसे जान लेने से अमृत अर्थात मोक्ष मिलता है। वह अनादि सबसे परे का ब्रह्म है। न उसे सत ही कहते हैं न असत ही। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझ। विकार और गुणों को प्रकृति से ही उपजा हुआ जान। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने के कारण वह अव्यक्त परमात्मा शरीर में रहकर भी कुछ करता धरता नहीं है और उसे किसी भी कर्म का लेप अर्थात बंधन नहीं लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महाराज जी की वाणी से है, अंतःकरण को पवित्र रखो। प्यारे लोगों, अपने शरीर को शौच से पवित्र करो, किंतु इतने से ही यह पवित्र नहीं होता। हृदय की पवित्रता असली पवित्रता है। हृदय में पाप विचार न आने से हृदय पवित्र होता है। हृदय में पाप विचार आने से पाप करते हैं। इस पाप विचार से लोगों को डरना चाहिए। पाप विचार करने से बाहर के लोग नहीं देखते हैं, किंतु परमात्मा सभी जानते और देखते हैं। यदि कोई पाप करता है तो परमात्मा के सामने करता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। बाहर में यदि कोई किसी को पाप करते देख लेता है तो लोग उसे दुरदुराते हैं। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वालों को लोग लजाते भी हैं। अपने शरीर की शुद्धि बाहर में शौचादि से और अंतःकरण की शुद्धि पवित्र कर्म करने से होती है। तुम्हारा शरीर शिवालय है, विष्णु मंदिर है। इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा।
बाहर से लोग शिवालय देवालय बनाते हैं, इससे संसार में भले कुछ प्रतिष्ठा हो, किंतु उससे उनको मोक्ष नहीं मिलता है। यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध करना हो तो मोक्ष हो जाता। संतों ने कहा कि यदि अपने को शुद्ध करके रखो तो तुम्हारा शरीर शिवालय है, इसमें शिव जी का दर्शन होता है। बाहर में लोग शिवलिंग को मोल लेते हैं, लोगों का बनाया हुआ, किंतु आपके अंदर ज्योति रूप और नाद रूप शिवलिंग परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका ध्यान करते करते परमात्मा मिल जाते हैं, इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। ज्ञानियों ने कहा है कि जो अपने अंदर में ठाकुर बाड़ी को देखता है वह अपने अंदर ध्यान करता है। शिवालय के नीचे जल ढरी और उसके ऊपर में शिवलिंग होता रहता है, उसी तरह अपने शरीर रूप शिवालय में ज्योति बिंदु जल ढरी और उसके ऊपर नाद शिवलिंग है। परमात्मा ने अमीर गरीब धनी निर्धन सबके लिए उनके शरीर में शिव जी की स्थापना कर दी है, सब कोई दर्शन कर सकते हैं। इससे जाति पाति धनी निर्धन विद्वान अविद्वान की कोई बात नहीं है। यदि जाति पाति की बात रहती तो कबीर साहब गुरु नानक साहब कौन पढ़े लिखे थे, संत रविदास और स्वपच भक्त कौन ऊंची जाति के थे। जैसे शिवालय को पवित्रता से रखते हैं उसी तरह अपने शरीर को भी पवित्र रखो। और जिस किसी ने संसार में बड़ा बड़ा काम किया है उनका नाम आज है, किंतु उसको मोक्ष नहीं मिलता है। यदि अपने अंतर की सफाई रखें और ध्यान करें तो उसको मोक्ष मिलता है। 5 पापों से बचो। संतों ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का ऐसा सरल उपाय बताया है कि लोग संसार में हैरान न हो। किसी को बहुत पैसा है, दान देता है, कुआं बनवाता है, पोखर बनवाता है, मंदिर बनवाता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वह नहीं कर सकता। लेकिन दान देने के संबंध में ऐसा जानना चाहिए कि यदि कोई लखपति है और कोई एकदम गरीब है, यदि अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल दोनों दान देते हैं, यानी लखपति बहुत देता है और गरीब आदमी शक्ति के अनुसार थोड़ा ही देता है, तो दोनों बराबर हैं। किंतु यह तो बाहर की बात है, असली बात है अपने शरीर को अंतःकरण को पवित्र रखो, ध्यान करो तो मोक्ष मिलेगा, सारे दुखों से छूट जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। पुनश्च नहीं, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मैं उपस्थित भाग्यशाली सदात्माओं आपको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र। मैं आज विशेष कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसे तो बहुत दफे कहा है। देखिए कितना सुंदर पाठ सत्संग सुधा से हुआ कि अंतःकरण को पवित्र रखो, अंतःकरण को पवित्र रखो
इसके साथ दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। यदि हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन के व्यवहार में अपनाएंगे, तो हम लोग जो है अंतःकरण की पवित्रता बहुत हद तक हम लोग अपने साथ ला सकेंगे। अगर यदि इसमें जरा सा भी खटपट हुआ तो हम अंतःकरण को पवित्र नहीं कर सकते। अंतःकरण को पवित्र हुए बिना हम परम प्रभु सर्वेश्वर को नहीं पा सकते, गुरु को नहीं पा सकते। कितना ही आप कर लीजिए, अभी भी आप जितने सदस्य और मैं भी बैठा हूँ, जिन लोग प्रत्येक पल या जब चाहे उसी पल गुरु मूर्ति को स्क्वेज पे, आज्ञा चक्र पे उगा लेने की क्षमता रखते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। इसी तरह से अपने घर में, व्यवहार में, बोली में, व्यवहार में, खाने पाने की शुद्धता, नहाने करने की शुद्धता, सभी चीजों में अपना जो मैंने पहले शरीर की शुद्धि होगी, फिर जो है शरीर की शुद्धि होने के बाद खान पान में जो है शुद्धि होनी पड़ेगी। खान पान में शुद्धि होने के बाद आपके विचारों में शुद्धि होनी पड़ेगी। ये विचार ही सारे झगड़े की जड़ है। विचार को कैसे शुद्ध करें? विचार को शुद्ध करने का एक ही एक उपाय है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि विचारों को शुद्ध करना है तो पहले मानस जप बहुत दृढ़ता से साथ कीजिए। मानस जप करने के बाद मानस ध्यान दृढ़ता से कीजिए। मानस ध्यान दृढ़ता से होने से आज्ञा चक्र पे संत सदगुरु महाराज आ जाएंगे स्क्वेज रूप में। संत सदगुरु महाराज जब स्क्वेज रूप में आ जाएंगे तो आपको दृष्टि साधन की योग्यता मिलेगी। आप लोग को जानकारी होगी कि राम लगन बाबा एक थे, गुरु महाराज की सेवा में भी थे, फिर हुजूर के समय भी थे। तो वो जो है मने कभी कभी सरकार का भी कहना मने वो जो है इठला जाते थे। तो उनके पास क्या यंत्र था? उसके पास यही यंत्र था, बैठे बैठे जब चाहे, सुना है मैंने, जानकारी नहीं है, कि बैठे बैठे जब चाहे बड़े गुरु महाराज को उस समय वो थे तो वो प्रकट कर लेते थे। तो बड़े गुरु महाराज उनको कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो जो भी अपने गुरु को प्रकट कर लेता है उनका प्रिय भक्त हो जाता है। इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा अभी गीता के अध्याय में कि 31 तत्वों से जो परे है वही आत्मा है। आत्मा को कोई लेप नहीं लगता है, इसलिए हम लोगों को वही क्षेत्रज्ञ है और 31 तत्व क्षेत्र हैं। तो हम लोगों को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना ही चाहिए, तभी हम लोग जो हैं आगे बढ़ सकते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण में।